वेद मंत्र के माध्यम से हमने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप मेरी मन और बुद्धि को पवित्र करें। और वो मंत्र है यजुर्वेद का 19वें अध्याय का 39वां मंत्र है। प्रसिद्ध मंत्र है और ये पवित्रता के लिए है कि परमात्मा से पवित्र होने की प्रार्थना है। क्या मंत्र है? पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि मा। बहुत सरल शब्दों में पुनन्तु का मतलब है पवित्र करें, प्रार्थना। पुनन्तु का मतलब है पवित्र करें। किसको पवित्र करें? तो यहां स्पष्ट किया मां। मां का मतलब है मुझको। माम अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मा। तो मां वैकल्पिक है, या मां कहो। वेद में मां का प्रयोग ज्यादा होता है, माम का कम होता है। लौकिक में माम का प्रयोग ज्यादा है। तो आप क्या कहेंगे? माम पुनन्तु, मुझको आप पवित्र कीजिए, मुझको पवित्र कीजिए। अर्थात हे ईश्वर, आप पवित्र हैं, आप शुद्ध हैं, आप मुझे भी अपनी प्रेरणा से पवित्र कीजिए। आगे स्पष्ट किया परमात्मा के लिए यहां पर संबोधन पद है जात वेदः। जात वेदः का मतलब क्या हुआ? जात वेदः का मतलब प्रकरण के अनुसार अर्थ बदलता है। जात का मतलब है उत्पन्न हुए। जो विद्वान जन हैं, मनुष्य हैं, उन उत्पन्न हुए मनुष्यों में जो ज्ञानी विद्वान है। वेद जात का मतलब उत्पन्न हुए जनों में। वेद का अर्थ है विद्वान, विद ज्ञानी। विद्वान को वेद विद्वान के लिए। तो उत्पन्न हुए लोगों में जो विद्वान ज्ञानी लोग हैं, जिस प्रकार देवजनाः विद्वान लोग मनसा विज्ञान और प्रीति से मां पुनन्तु, मुझको पवित्र करें। यहां पर संबोधन विद्वानों के लिए कर दिया। आप सीधा ईश्वर के लिए कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दें, यह संबोधन ईश्वर के लिए भी हो सकता है और विद्वानों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि परमात्मा का नाम भी जातवेद है और विद्वान का नाम भी जातवेद है, और अग्नि का नाम भी जातवेद है, बिजली का नाम भी जातवेद है, और ये सारा ब्रह्मांड जो आपके सामने वर्तमान, ये भी जातवेद है। तो यहां पवित्रता का प्रकरण है। इसलिए आत्मा की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता और मन की पवित्रता का संबंध विद्वानों से है। इसलिए प्रकरण बुद्धि, मन और आत्मा की पवित्रता का है। इसलिए यहां पर जात वेद का क्या अर्थ दिया जाएगा? उत्पन्न हुए लोगों में जो विद्वान हैं, ऋषि महात्मा योगी हैं, वे। तो क्या कहा? उनको संबोधन किया। आप सब क्या करें? तो जिस प्रकार देवजनाः, देवजनाः का मतलब विद्वान लोग, देवता लोग, देवजन मनसा विज्ञान और प्रीति से मुझको मां पुनन्तु, मुझको पवित्र करें। और हमारी धिया का अर्थ है बुद्धियों को पुनन्तु, पवित्र करें। और विश्वानि भूतानि, संसार के सारे प्राणी मात्र मां पुनन्तु, मुझको पवित्र करें। वैसे ही हे प्रभु, आप भी मां पुनेहि, मुझे पवित्र कीजिए।
मुझे पवित्र कीजिए। मेरी अपवित्र बुद्धि और मन दोनों में मलिनता है। शौच नियम का पालन करने से बुद्धि शुद्धि होगी और मन की भी शुद्धि होगी, लेकिन सबसे अधिक शुद्धि तो चैतन्य स्वरूप परमात्मा की प्रेरणा से शुद्ध ज्ञान से हो। इसलिए ज्ञानवान विद्वानों से हमने शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना की है और साथ साथ ईश्वर से भी की है। जैसे संसार के विद्वान लोग, ध्यान दीजिए, जैसे संसार के विद्वान लोग देवजनों को शिक्षा प्रदान करते हुए उनकी बुद्धि और उनके मन को पवित्र करते हैं, वैसे हे प्रभु आप भी मुझको पवित्र कीजिए। पवित्रता का मतलब ज्ञान को पवित्र कीजिए। आत्मा की पवित्रता क्या है? अविद्या ही आत्मा की अपवित्रता है और शुद्ध ज्ञान प्राप्ति ही आत्मा की पवित्रता है। शुद्ध ज्ञान का प्राप्त कर लेना और अशुद्ध ज्ञान का विनाश हो जाना ही आत्मा की शुद्धि है। और वो कौन करेगा? या तो विद्वान करेंगे या तो ईश्वर करेंगे। विद्वानों के उपदेश से ज्ञान प्राप्ति होती और आत्मा मन बुद्धि शुद्ध होते हैं। ऐसे ही परमात्मा की सीधी प्रेरणा से भी आत्मा के अंदर शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता और वो शुद्ध ज्ञान मन के अंदर भी संस्कार के रूप में जमा होता है। तो इस प्रकार मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि ट्रायंगल है, ये त्रिकोण है। बाहर के विद्वान से भी तीनों की शुद्धि होगी और परमात्मा के द्वारा भी हमारी शुद्धि होगी। जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे, तब हमारे मन, बुद्धि और आत्मा में परिशोधन होना है, शुद्धि होगी। इस प्रकार से देखें तो पवित्रता की कामना। अब जो अगला नियम है, अगला नियम है संतोष का। ध्यान दीजिए, शौच के बाद संतोष आता है। अब संतोष क्या है? संतोष का पालन करने वाला, अर्थात जो पूर्ण संतोषी है, विशेषण लगाइएगा, जो पूर्ण संतोषी है अर्थात पूरी तरह से जो संतोष का पालन करना है, उसको क्या मिलेगा? तो ऋषि क्या कह रहे हैं, क्या मिलेगा? संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः। ले असंत, अब इसको जरा अर्थापत्ति कर दीजिए। असंतोषात्, अब संतोषात् को आप क्या कर देंगे? असंतोषात्। जरा उल्टा सूत्र बना दो अर्थापत्ति से। संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः, असंतोषात् क्या होगा बोलो? निकृष्टतम दुख लाभः। चलो, निकृष्ट कक्षा का दुख मिलना है। असंतोषी सुखी कभी नहीं हो सकता, सदा दुखी रहेगा। संतोषी सदा सुखी, असंतोषी सदा दुखी। संतोषात् हेतु बताया, अगर आप संतोष का पालन कर रहे हैं तो ध्यान दो, आपको अनुत्तम सुख मिलेगा। अनुत्तम का मतलब सांसारिक सुख से कई गुना ज्यादा सुख मिलेगा। आपको देखने का सुख जो मिलता है वो सांसारिक सुख है। सूंघने का, सुनने का, टेस्ट लेने का और स्पर्श करने का, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों से सुख मिलता है, ये सांसारिक है। ये सुख बड़ी निचली कक्षा का है। ध्यान दीजिए। और बोले उत्कृष्ट कक्षा का सुख क्या होगा? बोले संतोष का पालन करने से
पांचों इंद्रियों से प्राप्त पांच विषय वाले संसार से जो सुख मिलता है उसकी तुलना में बहुत अधिक सुख संतोषी को मिलता है। वो बोलो सुख कहां से आता है? देखने का सुख तो दृश्य जगत के द्वारा आता है, सुनने का भी दृश्य जगत से आता है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पांच विषय तो संसार के हैं। इन पांच विषयों से जो सुख मिलता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जितना आप अधिक भोगेंगे उतना असंतोष बढ़ता है, संतुष्टि नहीं होती है, कोई सीमा नहीं है। भोग की सीमा है, लेकिन भोग को विराम कम दें, विराम करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं है, इसकी सीमा नहीं है। अर्थात असंतोषी व्यक्ति के संतुष्ट होने की कोई संभावना नहीं, और संतोषी व्यक्ति के सुखी होने की संभावना असंभावना है कि संभावना निश्चित है, सुखी ही रहेगा। इसलिए अब संतोष की जो परिभाषा है, कई लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं कि संतोष की परिभाषा क्या है। कुछ लोग कहते हैं कुछ मत करो, संतोषी बन के सोए रहो, निकम्मे बन के सोए रहो, आकर्मण्य बन करके सोए रहो, न बुद्धि चलानी, न मन चलाना, न तो वाणी चलानी, न शरीर चलाना, कुछ न चलाना, संतोषी बन के सोते रहो। इसका नाम कुछ करना ही नहीं है तो सुख बना रहेगा? नहीं, ये प्रमादियों की, आलस्यों की, अकर्मण्य निकम्मे लोगों की परिभाषा है। ये परिभाषा वेद की नहीं है, ये परिभाषा ऋषियों की नहीं है। क्या है संतोष? पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत जो भी उपलब्ध हो जाए, फल के रूप में जो प्राप्त हो जाए, उससे अधिक की इच्छा न करना। जितना प्राप्त हो उतने से बस, उससे अधिक की इच्छा करना क्या हो जाएगा? असंतोष। और जितना पुरुषार्थ किया उसके अनुसार जो भी पदार्थ मिले, उन पदार्थों से प्राप्त सुख के सीमा से आगे किसी पदार्थ के सुख की इच्छा या पदार्थ की इच्छा न करना। देखिए कितनी अच्छी परिभाषा है। जब व्यक्ति पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात अपने उपलब्ध साधनों से अधिक पदार्थों की इच्छा नहीं करता, तो उसको अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अनुत्तम का मतलब है जिसके समान कोई उत्तम सुख नहीं है। अनुत्तम, जिसके समान कोई उत्तम नहीं है, ऐसे सुख मिलेगा। इससे संतोष से। तो ध्यान दीजिए, पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत प्राप्त जो भी साधन हो, उससे अधिक की इच्छा न करने वाले व्यक्ति को संसार के सुख की तुलना में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होती है। इसका उल्टा कर दीजिए, पुरुषार्थहीन व्यक्ति कुछ भी न करे, कुछ भी न करे, तो उसको कुछ मिलेगा भी नहीं। और उसको जब कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ शून्य है, जब कुछ करेगा नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा? मात्र और मात्र और मात्र दुख। अब इन दोनों के बीच में कौन सा व्यक्ति है? पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन प्राप्त सुख से संतुष्ट नहीं रहता है, उससे ज्यादा की इच्छा करता है। पुरुषार्थ से प्राप्त से ज्यादा की इच्छा करने के कारण दुखी रहता है।
तो असंतोष दुख का कारण हो रहा है, सच्चे अर्थ में संतोष सुख का कारण हो रहा है। और जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता वो तो दुख के सागर में डूबा हुआ है, निकम्मा है, वो तो किसी काम का नहीं। दृष्टांत इसका यही होगा कि आप 10 लाख इन्वेस्ट करें, 3 लाख फायदा हुआ, 3 लाख की जगह पर 2.5 लाख का फायदा हुआ, 50,000 का नुकसान हो गया। पुरुषार्थ से 50,000 फायदे में नुकसान हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी सोचने की शैली क्या है, 50,000 का नुकसान हो गया, दुखी हो गए। फायदे में हुए नुकसान से दुखी है, असंतोष। जबकि संतोष क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, जो मिला है पुरुषार्थ से, उससे जो भी सुख प्राप्त होगा, बस उससे अधिक की इच्छा हम नहीं करेंगे। जितना किया उतना मिला, बात खत्म। उससे अधिक की इच्छा करके दुखी हो गए। हमारे बच्चे हैं ना, 90% लाते हैं, थोड़ा सा अधिक और मिल गया होता तो अच्छा था। अब प्राप्त 90% का सुख नहीं ले रहे हैं। जो नहीं प्राप्त है ना, वो क्यों नहीं मिला इसकी इच्छा से दुखी। ज्यादा मिल गया होता तो अच्छा रहता। जो मिला है ना उसका सुख नहीं ले रहा है। ये है निगेटिव वे ऑफ थॉट, निगेटिव वे ऑफ थिंकिंग। ये नकारात्मक सोच। पॉजिटिव सोच कहती है कि जो मिला उसमें मस्त रहो, नहीं मिला तो और कमाएंगे, कोई बात नहीं, कहां कहां गलतियां हुई हैं उनको ठीक करेंगे और फिर से लाभ को बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। संतोष के पालन करने वाले व्यक्ति के चित्त में कभी भी मलिनता नहीं आती, चित्त में एकाग्रता बनी रहती है। और यम नियम के पालन का प्रयोजन ही है चित्त को निर्बल बनाए रखना, मन को शुद्ध बनाए रखना, मन को एकाग्र बनाए रखना, मन को हमेशा निर्बल बनाए रखने के लिए ही यम और नियम का पालन है। जो लोग संतोष का पालन नहीं करेंगे, उनके चित्त में मलिनता बनी रहेगी, सदा दुखी ही रहेंगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए ऋषियों ने कहा संतोष का पालन करो। संतोषी नर सदा सुखी। कई बार इसका उल्टा अर्थ मैंने कहा ना, कुछ करना नहीं और निकम्मेपन का एक काल्पनिक सुख लेकर के बैठ जाना, ये तात्पर्य ऋषि का नहीं है। पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात उपलब्ध साधनों से अधिक की इच्छा करना, अधिक की इच्छा करना क्या हो गया, असंतोष। और अधिक की इच्छा न करना, संतोष। और इसका फल क्या मिला, अनुत्तम सुख लाभा। संसार की तुलना में आपको आंतरिक मानसिक सुख मिलेगा। वो सुख बोलो, लौकिक पदार्थों से प्राप्त सुख की तुलना में अनेक गुणित अधिक होगा। और वो सुख क्या है, सत्व का सुख, मानसिक है, स्पिरिचुअल है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो स्पिरिचुअल सुख है। संतोष का पालन करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख मिलता है, सुख रिलेटेड टू सत्व, रिलेटेड टू प्योर माइंड, प्योर चित्ता। प्योर चित्त के अंदर सत्व है, उसी सत्व का सुख उसको मिलता है। किसको, संतोषी को। देखने, सुनने, सूंघने, खाने पीने, मजा लेने और टच करने का सुख कुछ भी नहीं है संतोष से मिलने वाले सुख की तुलना में।
संतोष का पालन करने वाले व्यक्ति के मन में प्रभु की प्रेरणाएं उठती हैं और ईश्वर की प्रेरणाओं से चित्त के अंदर उपस्थित सत्व के जो कण हैं वो आंदोलित होते हैं और उनका आंदोलन इतना सुखदायी होता है कि आत्मा को आंतरिक विषयों की तुलना में कई गुना अधिक सुख मिलता है। वह सात्विक सुख है। संतोष का पालन किया तो सत्व के सुख की वर्षा प्रभु की प्रेरणा से संतोष पालन करने वाले को मिल गई। स्पिरिचुअल है। मन से प्राप्त सुख आध्यात्मिक होता है, जो बाहर से नहीं है, अंदर से है। अंतःकरणेन, शुद्ध अंतःकरण से प्राप्त सत्व का सुख संतोष के पालन के बाद मिलता है। संतोषी पुरुषार्थी होता है और पुरुषार्थ करके जो मिला उस मस्त है। तुलना नहीं करता, वो कंपैरिजन नहीं करता कि उसके पास इतना मेरे पास कम है। तुलना बहुत बड़ा दुख है। मेरी मेहनत से मुझे जो मिला बस वही मेरा है, इसके अतिरिक्त सब कुछ मिट्टी है। मेरे लिए सब मिट्टी के तुल्य है। भले ना लोगों के पास अरबों खरबों धन हो, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, विलासिता के सामान हो, मटेरियल, कोई मतलब नहीं है। मेरी मेहनत का जो मुझे मिला वही रत्न मेरे आनंद सुख का कारण बनेगा, शांति और एकाग्रता का कारण बनेगा। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इतनी मेहनत की इतना ही मिला, रोने लगे। इतनी मेहनत की इतना ही मिला, बाकी मिला होता तो अच्छा होता। ये तरीका थोड़ी है सोचने का। रोने लगे, बस रोने बैठ गए। क्या सोचना है? अरे परिश्रम किया, प्रभु की कृपा से मिला, थोड़ा कम मिला और परिश्रम करेंगे और मिलेगा। जितना मिला बहुत है और मिलेगा। परिश्रम करेंगे और सुधार करेंगे। उस इन्वेस्टमेंट में कुछ कहीं गलतियां हुई, कुछ सुधारेंगे। इस प्रकार पॉजिटिव सोच करके वो बस रहता है और उसके जगह मिला है फिर भी दुखी है, रो रहा है। पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत प्राप्त पदार्थ से जो व्यक्ति अधिक की इच्छा करे वो असंतोषी सदा दुखी रहेगा। और इससे बिल्कुल विपरीत पुरुषार्थ से प्राप्त पदार्थों से अधिक की इच्छा न करता हुआ वो लोग क्या करता है? अनुत्तम सुख लाभ। ऐसे व्यक्ति को अनुत्तम सुख का लाभ होता है। ये फल बताया। आप जब किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आपके अंदर जो सुख उत्पन्न होता है उस भोजन की तुलना में 16 गुना ज्यादा है। लोगों को लगता है कि हमने भोजन करा दिया तो भोजन का लॉस हो गया ना। भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से जो आपको आंतरिक सुख मिला है वो सुख भोजन से प्राप्त सुख की तुलना में 16 गुना ज्यादा है। 16 गुना मानसिक सुख, आंतरिक सुख, खिलाने का, दूसरे के दर्द को दूर करने का सुख मिलता है। आप दूसरे की पीड़ा हरते हैं तो आपको अंदर से परमात्मा की प्रेरणा है ना, सुख देती है। बहुत अच्छा काम है। परमात्मा क्या बैठे हैं क्या अंदर? आप किसी पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को मिटाने का शुभ कर्म कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ लग जाते हैं और आपके मन के अंदर उत्साह भरते हैं, उमंग भरते हैं, ऊर्जा भरते हैं, उत्साह भरते हैं। करो, बहुत सुंदर, वेरी गुड। उत्साह, वीर्य, बोलो प्रयत्न, पॉजिटिविटी ईश्वर भरते हैं अंदर। अच्छा है, करो, शिक्षा प्रदान करो, पढ़ाओ लिखाओ, सबका भला करो, अच्छा करो। अच्छी अच्छी प्रकार की प्रेरणाएं प्रभु की कृपा से मन के माध्यम से आत्मा को मिलती हैं। और मन से प्राप्त जो सात्विक सुख है उसकी तो बात भी क्या कर, वो आध्यात्मिक सुख है। ध्यान दीजिएगा,
इसलिए इसी पूर्ण संतोष का पालन करने पर योगी को सांसारिक सुखों से भी उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अब एक भाष्य के अंदर महर्षि व्यास ने एक श्लोक का उदाहरण दिया है। वो कौन सा उदाहरण है? देखिए, यच्च काम सुखम लोके, श्लोक बढ़िया फार्मूला दिया है। इस सूत्र का अभ्यास करें, प्रयोग करके देखें। क्या कह रहे हैं? यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम, ध्यान दें। और तृष्णाक्षय सुखस्येते नार्हतः षोडशीं कलाम। क्या कहा? यच्च काम सुखम लोके, ध्यान दें, कामजन्य सुख जो संसार में मिलता है, हम कामना करते हैं, संसार के पदार्थों की कामना करते हैं और उनका सुख मिलता है। कामजन्य सुख संसार का है। और आगे क्या बताया? यच्च दिव्यम महत् सुखम, और जो महान स्वर्ग सुख है। स्वर्ग सुख का मतलब ध्यान दीजिए, संसार में है तो संसार का सुख मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? यहां पर नाम दिया काम सुखम। और संसार में नहीं है, मान लीजिए आप शरीर छोड़ देते हैं, शरीर में रहते हैं तो भी, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद इससे भी उत्तम माता पिता मिल गए, उत्तम व्यवस्थाएं आपको मिल गई, तो उसको क्या बोलेंगे? उससे मिलने वाला सुख बोला गया ना, वो दिव्यम महत् सुखम। इस जन्म में जो सुख मिल रहा है, जो मां बाप मिले जन्म से, उनकी तुलना में अगले जन्म के मां बाप ज्यादा महान होंगे। तो उनसे मिलने वाला सुख कैसा हो गया? यहां बोला ना, दिव्यम महत् सुखम। वर्तमान की तुलना में वह सुख ज्यादा दिव्य होगा, ज्यादा उत्तम होगा, महत् सुखम। वर्तमान में जो मिल रहा है वो वर्तमान में कर्मों के कारण उत्तम जन्म मिलेगा, माता पिता मिलेंगे, धन धान सब कुछ मिलेगा, विद्या मिलेगी, सब मिलेगा, विद्वान मिलेंगे, समाज अच्छा मिलेगा, राजा अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। उसको क्या बोला? दिव्यम महत् सुखम। दिव्य महत् सुख है। बोलो, ये जो लौकिक सुख है और जो इस जन्म के बाद उत्कृष्ट सुख आएगा, उन दोनों सुखों की तुलना में, अब देखिए तुलना की जा रही है, उन दोनों सुखों की तुलना में तृष्णाक्षय सुखस्य, तृष्णा के नष्ट हो जाने पर प्राप्त होने वाला सुख, ध्यान दो, तृष्णा क्षय। तृष्णा का मतलब क्या है? लोभ, तरस, प्यास, सांसारिक विषयों के प्रति लालसा, लोभ, राग, भोगने की इच्छा, तृष्णा, प्यास लगी है। बोले ये संसार के पदार्थों की तरस मिट जाए तो तरस के क्षय होने पर प्राप्त होने वाला सुख कैसा है? तो तुलना करते हुए क्या बोले? नार्हतः षोडशीं कलाम। तृष्णा के क्षय हो जाने पर प्राप्त होने वाला सुख काम सुख और दिव्य महत् सुख की तुलना में 16 गुना बड़ा है। 16 गुना बड़ा ज्यादा सुख है। तृष्णा में जो सुख मिला उसकी तुलना में तृष्णा क्षय हो जाने के बाद प्राप्त सुख तृष्णा काल के प्राप्त सुख की तुलना में 16 गुना ज्यादा है।
यहां लिखा ना, षोडशीम कलाम न अर्हता, अर्थात सुख का 16वां भाग भी नहीं। तृष्णा समाप्ति से प्राप्त होने वाले सुख के 16वें भाग के बराबर भी काम सुख और संसार और बोलो दिव्य महत् सुख नहीं, 16वें भाग के बराबर भी नहीं। कहने का मतलब तृष्णा का नाश ज्यादा सुख देता है। तृष्णा क्षय हो जाने का मतलब आप संतुष्ट हैं। किसी भी सांसारिक पदार्थ की तरस आपकी मिट गई है, आवश्यकताओं की पूर्ति करके आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, तृप्त हैं। आप तृप्त हैं और विषय अतृप्त है, तरस रहा है, भटक रहा है। तरस तो मिटती नहीं है, तरस कभी नहीं मिटती। असंतोषी व्यक्ति की तरस कभी मिटती नहीं और संतोषी व्यक्ति को तरस लगती नहीं है। संतोषी व्यक्ति बिल्कुल संतृप्त होता है, असंतोषी भोगी व्यक्ति सदा अतृप्त, असंतुष्ट और व्याकुल रहता है, अशांत रहता है। पानी पी लो तो समाधान होता है, लेकिन यह समाधान किसका है? प्यास और भूख का समाधान है। ये कोई परमानेंट समाधान तो नहीं है। तो बोले परमानेंट समाधान के लिए क्या करें? तो बोलो इसमें भोजन और पानी के अतिरिक्त कोई ऐसा द्रव्य है जिस द्रव्य की उपासना करके हम शाश्वत अर्थात दीर्घकालिक तृप्ति और शांति को प्राप्त करके सभी तरस से मुक्त हो जाएंगे, तरस मिट जाएगी। सांसारिक पदार्थों में तरस मिटाने का सामर्थ्य नहीं है और परमात्मा नामक द्रव्य को प्राप्त कर लो तो तरस लगने की कोई संभावना नहीं है। तृप्ति का अभाव मात्र ईश्वर को प्राप्त करने में है। इसलिए हम लोग समाधि की ओर बढ़ रहे हैं, और समाधि का मतलब है परमानेंट समाधान। ये तो टेम्पररी समाधान है। भूख लग गई तो भोजन कर लिया, 6 घंटे बाद फिर लगेगी। प्यास लगी तो पानी पी लिया, 2 घंटे बाद फिर प्यास लगेगी। ठीक क्या है? 6 घंटे के बाद फिर खाओ, 2 घंटे के बाद फिर पानी पियो, फिर शरीर को जीवित रखो, फिर नई शरीर ग्रहण करो। ये क्या है? वी नीड परमानेंट सोल्यूशन। हमको परमानेंट समाधान चाहिए। न तरस न भूख, कोई तरस नहीं चाहिए, तृष्णा नहीं चाहिए। बोलते तो संसार में है ही नहीं। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई द्रव्य नहीं है जो आपकी तृष्णा को समाप्त कर दे। तृष्णा को समाप्त करने का सामर्थ्य एकमात्र ईश्वर में है, और जिसने वो धन पाया वो तृप्त हुआ। बाकी लौकिक धन, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे जितना अर्जित कर लो, आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आपका असंतोष बना रहेगा। जिसको हमारे यहां बोले ना, सैचुरेशन नहीं आ रहा है, सैचुरेट हो गए पूरा का पूरा। जैसे पानी गर्मी में क्या होता है, धरती तरसती हुई धरती पर वर्षा जब बरसती है, वर्षा के मेघ बरसते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, सैचुरेट होने लगती है।
और जब खूब अच्छी वर्षा हो जाती है तो पृथ्वी सेचुरेट होती है, ओवरफ्लो होता है। ऐसे ही हम तरसे हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, जन्म जन्म के भूखे हैं। हम उस द्रव्य की प्यास, ध्यान दीजिए, भूख लगने पर भोजन की, प्यास लगने पर पानी की, और तीनों प्रकार के दुख भोगते हुए ईश्वर की। प्यास तो शारीरिक, शरीर को धारण किया तो लगी है, भूख शरीर को धारण किया तो लगी है, लेकिन तीनों प्रकार के ताप तो लगे रहेंगे। आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के ताप से मुक्ति चाहिए। ये तो रात दिन तपा रहे हैं, चाहे जितना खा लो चाहे जितना पी लो। इन तीनों ताप से मुक्ति के लिए क्या चाहिए? भूख पर भोजन, प्यास पर पानी। तो तीनों ताप से तपते हुए इस जीव को कौन सा तृप्ति चाहिए? बोले वहां पर तो ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं। ईश्वर मिल गए, तीनों ताप मिट गए, तरस मिट गए। सांख्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि कपिल मुनि ने सूत्र बना दिया कि आपको अगर वास्तव में स्थायी समाधान चाहिए, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट समाधान चाहिए, तो एकमात्र ईश्वर को प्राप्त करो, बाकी और कोई रास्ता नहीं। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार से अत्यंत छूट जाना, तीनों प्रकार के दुखों से पृथक हो जाना, अलग हो जाना, मुक्त हो जाना, यही तो अत्यंत पुरुषार्थ है। तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त कैसे होंगे? तो बोला क्या क्या रास्ता है? क्यों तीनों ताप लग रहे हैं और तीनों ताप को इनसे निवारण के लिए क्या करें? तो वहां कारण कार्य का उपदेश ऋषि करते गए और अंत में लिखा कि इन तीनों तापों के पीछे का कारण वहां लिखा कि अविवेक के समान कोई नहीं है जो आपको तीनों प्रकार का क्लेश दे रहा है। अविवेक का न काल है, न देश है, न अवस्थाएं बांध रही हैं, न काल बांधता, न देश बांधता है। न कर्म बांध, ध्यान दीजिए, न अवस्थाएं बांधती हैं। बांधता कौन है? अविवेक। अविवेक के समान आपके बंधन और दुख का कोई कारण नहीं है। कपिल मुनि, और यहां भी यही कहा, दुखस्य हेतु अविद्या अविवेक। और यही संतोष का जब पालन करेंगे तो क्या होगा? विवेक का जागरण है ये। विवेक का जागरण है तो क्या है? पुरुषार्थ करेंगे, धर्म पूर्वक पदार्थों का अर्जन करेंगे, जो लाभांश होगा उसी लाभांश से हम संतुष्ट रहेंगे, इससे ज्यादा की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि इच्छा करना ही दुख का कारण है। इच्छा बनी रहे का मतलब तरस बनी हुई है। तरस क्यों मिटती नहीं? क्योंकि इच्छा बनी हुई है। इच्छा क्यों बनी हुई है? अविवेक। आपने पुरुषार्थ किया, मिला, जो मिला बस उससे ज्यादा इच्छा क्यों कर रहा है? उससे ज्यादा इच्छा क्यों की? आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों गए? ये दुख का कारण है। कहा संतुष्ट कब होंगे? जब आप अपने पुरुषार्थ से प्राप्त धन से अतिरिक्त की कामना नहीं करेंगे, आप सदा संतुष्ट रहेंगे, आपको कभी तरस नहीं लगेगी। यही जीने की कला, सुख में रहने की कला है, आर्ट ऑफ लाइफ है। हम साइको दुख से बचना चाहते हैं तो एक विचार करने की शैली तो चाहिए। एक ऐसी शैली का विकास ऋषि हमें बता रहे हैं कि जिस शैली का विकास करने वाला व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता।
तरस्या जो, भूख लागी जो, तरस मटती जी, व्याकुलता मटती जी, उथल पुथल जीवन में बना हुआ, अव्यवस्था। अब आप देखिए हमारे ऋषियों ने कितनी अच्छी बात कही कि लोक में जो काम्य जन सुख है और जो महान स्वर्ग का सुख है, अर्थात अगले जन्मों में ज्यादा व्यवस्थाएं आपको अच्छी मिल गई, उनसे प्राप्त होने वाला जो सुख है, हाँ, इन दोनों सुख, ये दोनों सुख ध्यान दीजिए, तृष्णा के क्षय हो जाने के बाद प्राप्त सुख के 16वें भाग के बराबर है। बोला मटेरियल, कोई मटेरियल नहीं है सुख है, ये क्या मतलब समझ में नहीं आया। न काम सुख है न तो स्वर्ग वाला है, दोनों जहां मटेरियल नहीं है, और बिना मटेरियल के आपको सुख कहां से आ गया? बाहर से आप ले रहे हैं, अंदर से कहां से आ गया? बोले अंदर से जो आता है उसी का नाम आध्यात्मिक सुख है, बाहर से जो आता है मटेरियल है। तो बाहर से जो लेंगे वो तो तृष्णा नहीं मिटने वाली। और बाहर के प्रति तृष्णा समाप्त हुई तो अंदर वाला आएगा। बोले अंदर वाला आएगा तो क्या करेगा? तृष्णा को समाप्त करेगा, आपको शांत करेगा, बैलेंस करेगा, आपको संतुलित करेगा, समत्व मिलाएगा, मन के अंदर एकाग्रता को मेंटेन करेगा, ये सब करेगा। वही कहा ना, चिंतन करने की शैली का विकास करना है। योग दर्शन हमें विचार करना सिखाता है। 80 से 85% अशांति का कारण, बोलो क्या है? इम्प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का अनुचित तरीका, जिसके कारण 80 से 85% हम लोग मानसिक स्तर पर दुखी हैं। मानसिक दुख है, असंतुष्ट, मोड़े बनाए क्या, चेहरा देखो तो उदास हो। बोले क्या कारण है? कुछ न कुछ इच्छा चल रही, मेहनत नहीं करेंगे, इच्छा खूब बना रहे हैं, खूब बना रहे। विद्यार्थी मेहनत नहीं करता, 90% आऊ चाहिए, गोल्ड मेडल आऊ चाहिए, IAS होना है, खूब इच्छाएं करना, कल्पना करना, कल्पना करना, कल्पना करना, करना कुछ नहीं। अरे करते जाओ सब मिल जाएगा। पुरुषार्थी को तो सब मिलता है, पूरी कल्पना से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे आप पुरुषार्थ किया उससे ज्यादा की इच्छा क्यों है? वो कल्पना है, वो मत करो ना। विकल्प वृत्ति क्यों खड़ी करते हैं? दुखी हो जाए। अब आगे देखिए, ऋषि कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो संतोष का पालन करता है, उसके अंदर क्या क्या और भी विशिष्टताएं आएंगी। ये योग साधना है, अष्टांग योग, और आप बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके अंदर संतोष नियम का परिपक्व पालन करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया है, तो निश्चित समझना आगे क्या होगा। आगे ऋषि बता रहे हैं कि संसार के प्रत्येक सुख को वो क्या देखता है? क्षणिक देखता है। बने हुए लौकिक पदार्थ से प्राप्त सुख मोमेंटरी है, उसकी आयु ही मोमेंट है। रसगुल्ला डाला, मोमेंट में खत्म। बोले कहां गया सुख? गायब। पचास रसगुल्ला खा लो पेट भर जाएगा, लेकिन तरस रह जाएगी अगर संतोष नहीं है। रसगुल्ले के अंदर तरस मिटाने का सामर्थ्य नहीं है। आवश्यकता तो पूरी कर सकता है, लेकिन तरस नहीं मिटा सकता। तरस तो आपको मिटानी है। इच्छा का कोई अंत नहीं, आवश्यकताओं की सीमा है। जीने की आवश्यकता है रसगुल्ला, आपके तरस मिटाने का सामर्थ्य रसगुल्ला में नहीं है। तरस मिटाना है तो क्या करना है? इच्छा पर ब्रेक। आवश्यकता बस उतनी ही इच्छा,
उससे ज्यादा जाएंगे मरेंगे। दुख से कोई बचा नहीं सकता। तो संसार के सारे पदार्थ, चाहे देखो, चाहे सुनो, चाहे सूंघो, चाहे टेस्ट लो, चाहे स्पर्श करो, क्षण मात्र में सुख देकर के चले जाते हैं। बस क्षणिक सुख है। और हम चाहते हैं एक रसगुल्ला सुख आया, चला गया, दूसरा खाओ सुख आया, चला गया, तीसरा खाओ सुख आया, चला गया। अरे चला क्यों जाता है? ये परमानेंट क्यों बना नहीं रहता? चला क्यों गया? तो रसगुल्ला क्या कहता है? बस इतना ही हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। हमसे क्षणिक ही सुख मिलेगा, परमानेंट चाहिए, परमानेंट चाहिए। रसो वै सहा स ईश्वर रसः, वो तो ईश्वर वाला रस पाओ। आप चाहते हो परमानेंट रस मिलता रहे, परमानेंट सुख मिलता रहे, मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्षणिक है। मेरे से आप ज्यादा अपेक्षा क्यों कर रहे हो? दुखी रहोगे। इसलिए ईश्वर वाले रस को पकड़ लो। अखंड रसा, अखंड रस। अयम लब्ध्वा अयम आत्मा आनंदी भवति सह ईश्वरः रसः। रसेन तृप्तः न कुतश्चन ऊनः। परमात्मा के रस से तृप्त हुआ योगी, अब उसके लिए किसी वस्तु की कमी नहीं है। भगवान में कमी नहीं, उसके रस में कमी नहीं, और उसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अंदर भी कमी नहीं। इच्छाएं समाप्त हो गई। इच्छा का समापन ही आपके लक्ष्य का समापन है। विराम वही है जहां इच्छाएं समाप्त हो गई। परमात्मा का आनंद मिल रहा है और दूसरी इच्छा क्या करने की? उससे अच्छा कुछ है क्या? संसार के पदार्थों में रिलेटिव सुख है, ईश्वर के आनंद में एब्सोल्यूट सुख है। एब्सोल्यूट का मतलब केवल अकेला, आसपास कोई नहीं है। परम सुख, एब्सोल्यूट का मतलब परम, और रिलेटिव का मतलब सापेक्षिक है। कोई हलवाई के यहां अच्छी मिठान, उससे भी अच्छा मिष्ठान दूसरी हलवाई के यहां, तीसरे के यहां उससे भी ऊंचा, उससे भी ऊंचा, उससे भी ऊंचा है जी। और जितना पकवान ज्यादा अच्छा उतना मूल्य भी ज्यादा। मुंह में डाला, क्षण मात्र में खत्म। ओ, क्षण मात्र खत्म। ये क्षणिक सुख देने वाले संसार के पदार्थ समझ में आ गया तो अब आपकी तरस मिट गई। अब आप कभी भी बोलो मानसिक कष्ट से पीड़ित नहीं होंगे। मानसिक पीड़ा से मुक्ति का यही रास्ता है। आवश्यकताओं की पूर्ति संसार के पदार्थों से होगी। आपकी इच्छा के समापन की यहां नहीं होने वाला है। इसलिए जो संतोष का पालन कर रहा है वह बिल्कुल एकदम प्रॉपर दिशा में जा रहा है। आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ अपने परम सुख के लिए अग्रसर हो रहा है। वो अटकता नहीं है, बीच में अटकता नहीं। कोई विषय बड़ा अच्छा मिल गया, वहीं अटक गए, फिर गई आगे गाड़ी, फिर अटक गए, फिर अटक गए, फिर अटक गए। बोले भाई कहां अटक गए, चलो ध्यान दीजिए। तो क्या हो गया? प्रत्येक सुख को जो है संतोषी क्या मानता है? क्षणिक। स्वामी सत्यपति जी अपने प्रवचनों में प्रायः यह कहा करते थे कि जो चीज आपको, जैसे वो सिरा का हलवा का उदाहरण देते, हलवा खाओ, खाना नहीं है, गले से उतारना नहीं है, मुंह से बाहर फेंकना नहीं, आपको 1 मिनट तक मुंह के अंदर रखना, आधा मिनट रखना। आप परमानेंट सुख चाहते हो ना? आपको हलवा बहुत पसंद है ना, रसगुल्ला बहुत पसंद है ना, आपको मुंह में रखना है, गले उतारना नहीं और बेहद थूकना है। बाहर थूक नहीं सकते, गले उतार नहीं सकते, आपको मुंह के अंदर ही चलाना है। आधे मिनट के बाद क्या होगा? प्रयोग करो। आधे मिनट के बाद रसगुल्ला का रस गायब हो, आधा मिनट तो मैं ज्यादा कमा।
लेकिन आधा मिनट तक मुंह में रखे हुए तो क्या बन जाएगा? बोलो, ऋषियों के शब्द में गारा बन गया, गारा। टेस्ट कहां है? बोले नीचे ले जाओ। अरे नीचे जाता नहीं है वो, क्या नीचे ले जाए? उल्टी करने की इच्छा हो रही, बाहर थूक नहीं सकते, अंदर ले नहीं जा सकते। जिसके लिए क्या हो रहे थे? बोलो, व्याकुल हो रहे थे, जिसके लिए तरस रहे थे। अब उसको मुंह के अंदर आधा मिनट रखने के बाद क्या बोल रहे हैं? न नीचे ले जा सकते हैं, न थूक सकते हैं। ऐसी स्थिति हो गई। वस्तु के अंदर कहां सुख है? और कितने मिनट का सुख है? कितने का? क्षणिक है। ऐसे रचना का विषय हो गया। यही विषय दर्शन का, यही श्रवण का, यही मतलब स्पर्श का है। यही संसार के विषयों की यही मर्यादा है। और हम इसमें शास्त्र सुख की भावना करें तो हम अविद्या में, भ्रांति है, कभी तरस नहीं मिटेगी। ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। इसमें दूसरे की बात माननी क्या? आप गुलाब का फूल सूंघो, कितने मिनट तक वो गुलाब की सुगंधी बनी रहेगी? ऐसे दर्शन की बात, ऐसे स्पर्श की बात, ऐसे सारे विषयों की बात है जो क्षणिक सुख देने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उनका सुख मिलना बंद हो जाता है। और हमारे आपकी इच्छा क्या है? हमारी आपकी इच्छा क्या है? क्या क्षणिक सुख की है? हमारी आपकी इच्छा तो यह है कि अगर रसगुल्ला अंदर जाए तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों वर्ष तक सुख देता है। रसगुल्ला कहता है ये तो हमारे में नहीं भैया, हम तो मुंह में जाएंगे, विकृत हो जाएंगे, विकार आ जाएगा और लार लगेगा और केमिस्ट्री जुड़ेगी, अनेक प्रकार के स्लाइवा ग्लैंड्स में से बहुत सारे रस आएंगे, एकदम रसगुल्ले का रस खत्म, फीका हो गया, गंध मारने लगा। अरे हम तो ऐसा मान बैठे थे ये तो रसगुल्ला स्वर्ग देगा, हैं? ये तो नरक, स्वर्ग नरक में बदल गया। ये चिंतन की शैली है। अगर ये शैली सबकी हो जाए सारी दुनिया में तो भौतिक पदार्थों के पीछे तरसने वाले मन चले लोग संसार की समस्याओं को जो भोगने की इच्छा के कारण उत्पन्न करते हैं वो नहीं करेंगे। जानते हैं, जान जाएंगे कि बस इतना ही है। चलो हम उस परम तत्व की ओर जिसके द्वारा परमानंद मिलता है, परम शांति मिलती है, परम अखंड आनंद मिलता है, तो एब्सोल्यूट की ओर बढ़ना। यही यहां कह रहे हैं कि संतोषी व्यक्ति क्या करता है? हर पदार्थ को वह क्या मानता है? उससे प्राप्त सुख क्षणिक। ऐसा मान करके अब उसने क्या कर दिया? ब्रेक मार दिया। इच्छा पर विवेक पूर्वक ब्रेक मार देने से क्या हो गया? बाकी का समय उस परम तत्व की गवेषणा और उसकी अन्वेषण में, उसकी खोज में लगाता है। सांसारिक पदार्थों को भोग भोग करके सारे जीवन के अमूल्य समय को समाप्त न करता हुआ संतोषी योगाभ्यासी अपने जीवन के अमूल्य समय को उस परमानंद को प्राप्त करने में लगाता है। और बाकी तो लोग बस कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस डाल पर, डाल डाल पर बंदर कूद करना है, कुछ भी लेने वाला नहीं। और आगे ऋषि क्या कर रहे हैं? एक तो ये संतोष के लिए विशेषण आ गया कि वो हर पदार्थ को क्षणिक मानता है और कभी भी उस पदार्थ से शुद्ध सुख नहीं आएगा, ये भी मानता है। क्षणिक होगा और दुख से सना हुआ होगा। दुख से सना हो और क्षणिक हो, ऐसे विषय के लिए हम पुरुषार्थ करते रहे। कम मिला या ज्यादा मिला, क्या पुरुषार्थ हमने किया? जो मिला संसार के पदार्थ मिले और इन पदार्थों को अपने जीवन यापन के लिए हमने प्रयोग किया। इससे अधिक, इससे अपेक्षा हम क्यों करें? आगे बढ़ो। इसके बाद क्या देखता है? हर मटेरियल के अंदर, ध्यान दीजिए, हर वस्तु के अंदर वो चार प्रकार के दुख देखता है। क्षणिक तो देखता है और चार प्रकार के दुख देखता है। बोले दुख कौन सा देखता है? परिणाम ताप संस्कार दुख ही
गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। अब चलो, अब बचाओ। भगवान की बनाई हुई हर चीज क्षणिक है और दुख मिश्रित है। मनुष्य की बनाई हुई हर चीज क्षणिक सुख देने वाली और दुख से मिश्रित है। 4 प्रकार के दुखों के साथ युक्त है। क्या ऐसा पदार्थ योगाभ्यासी को चाहिए? योगी को कौन सा पदार्थ चाहिए जिससे शाश्वत सुख मिले और जिसमें दुख का नामो निशान न हो? सुख सुखम एवा न दुखम। ध्यान दीजिए, सुखम एवा परम सुखम एवा दुखम नाम शेषण। दुख का नाम और निशान नहीं और आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। उस द्रव्य की खोज कौन कर रहा है? यम नियम का पालन करता हुआ अष्टांग योग। संसार के प्रति अवहेलना करना ये हम नहीं सिखा रहे, लेकिन संसार के प्रति हमने इतना आकर्षण उत्पन्न कर दिया कि परम आनंद जिसको प्राप्त करने के लिए ये ऊंचे स्तर का मानवीय जीवन में मिला, उसके लिए हमने इसको नहीं लगाया। इस बात को लेकर के बात कही जा रही है। कई बार लोग कहते हैं कि आप संसार की अवहेलना करते हैं। बिल्कुल ईश्वर के सामने करेंगे। ईश्वर के सुख के सामने संसार के सुख किंचित है, किंचन है, कुछ नहीं है ये। जब ईश्वर की बात चलेगी तो संसार को हम अतुलनीय, अनुपम, अतुलनीय, अनुपम। भगवान का सुख अनुपम है। संसार के कौन से पदार्थ की उपमा परमात्मा से दी जाएगी? ये तो समझाने के लिए कहा जाता है। बाकी संसार के व्यक्ति और पदार्थ परमात्मा के आसपास ठहरते हैं क्या? किनको उपमा दें? लेकिन समझने के लिए मिलने वाला सुख क्षणिक है और 4 प्रकार के दुख से मिश्रित देखता है। कौन? संतोषी योगी। याद रखिए, कौन? संतोष परिपक्व हो गया। ध्यान दीजिए, पूर्ण संतोष का पालन करने वाला योगी कैसा हो गया? और आगे देखिए, ऐसे योगी के अंदर अब क्या परिणाम आएगा? ध्यान दीजिए, उसका किसी भी साधन में तृष्णा समाप्त हो गई। तृष्णा समाप्त हो गई। बस 2 कारण। क्या? संसार के पदार्थ से प्राप्त सुख क्षणिक है और 4 प्रकार के दुख मिश्रित होने के कारण क्या है? हेयम, हेयम। और जो हे होता है उसमें तृष्णा, आकर्षण नहीं होता है, इसलिए तृष्णा मिट गई। प्यास मिट गई। तृष्णा मिटाने की टेक्नोलॉजी है योग। योग है ये। व्यक्ति की तृष्णा मिटाता है ये। कैसे? क्षणिक और दुख मिश्रित। बस 2 टर्म याद रखना, तीसरे की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी पदार्थ का आकर्षण समाप्त हो जाएगा। ये पा जाऊं, रूप ले लूं, रंग ले लूं, खा लूं, पी लूं, ये सारा आकर्षण आपका आवश्यकता पर जाकर ठहर जाएगा। भोग वाली वृत्ति समाप्त हो जाएगी। आवश्यकता, तृष्णा समाप्त हो गई। मृग तृष्णा। अंतिम बात कहकर के कक्षा को समाप्त करेंगे। मृग तृष्णा कैसी है? मृग जल कैसा है? मृग जल काल्पनिक जल है। संसार काल्पनिक नहीं है। समझाने के लिए, नहीं तो आप कल कहने लगोगे कि संसार काल्पनिक नहीं है।
जैसे मृग ग्रीष्म काल में जब तृष्णा बहुत लगती है, प्यास, तो वो रेगिस्तान में जब दौड़ता है तो उसके आगे आगे तालाब, ऐसा लगता है जैसे सरोवर उसके आगे जा रहा है, और आगे भाग रहा है, सरोवर आगे भाग रहा है, पानी मिलता नहीं है। अंत में अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, ऐसा सोचकर दौड़ता रहता है और गिर के मर जाता है। यही हाल हमारी आपकी सबकी है। अब परमानंद आ जाएगा, आईएएस की गद्दी मिल गई ना, परमानंद आएगा। आप अच्छा चलो, आईएएस की गद्दी पर नहीं आया, चलो पीएम हो जाते हैं, प्रधानमंत्री की गद्दी पर आ जाएगा। प्रधानमंत्री की गद्दी मिल गई, पूरे भूगोल का चक्रवर्ती शासन मिल गया, कभी नहीं आई। तो बोले ये क्या है, तरस तो मिटती नहीं है। जिस पोस्ट पर बैठते हैं आगे वाले की तरस शुरू हो जाती है। कोई एंड है इसका? मृग तृष्णा। संसार के किसी भी पद, पैसा और प्रतिष्ठा कितना ऊंचा से ऊंचा प्राप्त कर लो, कभी भी तरस मिटेगी नहीं। तरस मिटने का एक ही उपाय है कि परम पद में बैठ जाओ, परमात्मा के पद, परम पद। कोई भी पद, कोई भी पैसा, कोई भी प्रतिष्ठा आपकी प्यास और तरस तृष्णा को मिटा नहीं सकती। एकमात्र ईश्वर की गोद में बैठो, वही आनंद जब मिलेगा तब तरस मिटेगी। बाकी तरस मिटाने के लिए संसार की कोई भी उपाधि, कोई भी योग्यता, कोई भी राज्य, शासन, धन, यश, कीर्ति कुछ नहीं, प्यास बनी की बनी रहेगी। आपको मिटाना है, आओ चलो उस परमानंद सहज आनंद, आनंद से भरपूर चैतन्य की गोद में बैठो। और जैसे मां अपने बच्चे को दूध पिला के तृप्त करे है, ऐसे हम ईश्वर के सोम रस का पान करते हुए, आनंद रस को पीते हुए सदा के लिए क्या हो जाएं, शाश्वत लंबे काल की क्या हो लो बोला, विराम को प्राप्त हो जाए। तरस मिट जाएगी, परम शांति मिलेगी। एकमेव ईश्वर ही इस आपकी समस्या का समाधान है। समाधि का मतलब समाधान, उसी के मिलन में हमारा समाधान। बाकी चाहे जितना अच्छा रूप, चाहे रंग, चाहे जितना खाद्य पदार्थ, चाहे इतना गद्दी, पदवी, पैसा, सब कुछ नहीं, आपको सब खाली खाली लगने वाला है। भरना है तो प्रभु में अपने को डाल दो, उसके समर्पित कर दो, उसी के आनंद में डूब जाओ। बस एक ही समाधान, उसी अद्वैत प्रभु की उपासना करो और उसी की रस में डूबकर अपनी तरस को 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के लिए मिटा दो। इसी विनम्र भावना के साथ इस कक्षा को अब हम यहाँ विराम देंगे। आशा है आप संतोष का पालन करना प्रारंभ करें और संसार के पदार्थों को क्षणिक और दुख मिश्रित मानेंगे और परमात्मा को शाश्वत और शुद्ध सुख वाला माने। इस प्रकार संसार और ईश्वर दोनों को सामने रख करके संसार को ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन मानो और ईश्वर को साध्य मानकर आगे बढ़ो। समस्याएं सुलझती जाएंगी, धीरे धीरे प्यास भी कम होगी, तृप्ति बढ़ेगी और परमात्मा तो आपके अंदर है ही है। चिंता क्या कर। ओम जहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्वृक्षे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सप्रेम। सर्वेभ्यो नमः। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।